हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एमटा टेक्नोलॉजीज के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एमटा टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 3 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 300 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 25% बढ़कर 69 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल हो चुकी है। पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था और अभी 18 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर 10 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। अब उसके बाद अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयरली बेसिस पर 125% बढ़कर 18 करोड़ रुपीज निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू बेसिस पर भी रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दोनों के लिए यहाँ पे ये रिजल्ट अच्छे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो 2984 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये रिजल्ट के बाद जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो अराउंड 59 से 60 टाइम्स निकल कर आता है, क्योंकि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 16.99 निकल कर आता है ये रिजल्ट के बाद। तो उसके हिसाब से जो आज की क्लोजिंग है उसके हिसाब से 59 से 60 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। देखिए, प्रीमियम वैल्यूएशन तो यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है और उसके अलावा ये आईपीओ बहुत बम्पर सब्सक्राइब्ड भी हुआ था, तो उसकी वजह से एक इनिशियल डिमांड भी बहुत अच्छा मार्केट में क्रिएट हुआ था। तो उसकी वजह से एक हमको इसमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। और तो पिछले साल थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, 1012 पे यहाँ पे एमटा टेक्नोलॉजीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 1154 का इसका हाई है। और ये हाई उसने तभी बनाया था जब ये रिसेंटली लिस्ट हुआ था, तभी इसने मतलब जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन शायद से उसने ये हाई बनाया था। तो देखिए, अगर हम एमटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये बहुत टाइम से ये शेयर अभी ठंडा पड़ा हुआ है और जो रिजल्ट यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके आंखों में ये शेयर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, वहां पे वो कल इस शेयर को लेने जाएंगे तो एक अच्छा खासा इनिशियल डिमांड यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि 1200 रुपए के टारगेट यहां पे आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वैसे ये शॉर्ट टर्म का जो मैं आपको व्यू बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 1200 रुपए जाएगा तो आपने कल जाके ले लिया। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लिए बिना काम नहीं करना है। अब इसमें जिन लोगों के पास आईपीओ से अलॉटमेंट पड़ी हुई है, अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं, मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इशूज नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल से कुछ इस तरीके के, और जो स्पेस जो एयरक्राफ्ट वगैरह ये बनाता है तो उसमें एक अलग ही फंडामेंटल है इसका, इसके बराबरी की कोई मार्केट में कंपनी नहीं है। तो इसीलिए एक यूनिक फंडामेंटल कंपनी के अंदर आपको बने रहना चाहिए, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको एमटा टेक्नोलॉजीज के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।